तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक गणित का है। गणित में आप लोगों को क्या सिखाने जा रहे हैं, तो चलिए पहले लिख देते हैं क्या सब्जेक्ट में है। क्या आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा गणित, ठीक है। सब्जेक्ट गणित है और इसमें आज आप लोगों को हम सिखाएंगे प्रतिशत निकालना। बहुत से बच्चे हैं जिसको प्रतिशत निकालना नहीं आता है, प्रतिशत निकालना नहीं आता है। तो आज का टॉपिक हम यही रखेंगे, क्या प्रतिशत, कि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का रूल क्या है, नियम क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वस्तु जब खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उस पर लिखा रहता है कि इतना का वस्तु है, आपको इतना % का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी इतना प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है। तो बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, आप लोगों से ज़्यादा रुपया ले लेते हैं। देखते हैं कि इसको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो वो उस समय क्या करते हैं, वो कुछ ज़्यादा रुपये आप लोगों से ले लेते हैं। लेकिन आज आपको हम सिखा देंगे प्रतिशत निकालना, तो क्या होगा, आप दुकानदार से नहीं ठगाएंगे, ठीक है। आप उसको बताएंगे कि सर देखिए इसका प्राइस इतना है, आप इतना रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका प्राइस इतना होगा, आप हमसे ज़्यादा रुपया ले रहे हैं। उस समय आप उसको मना कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का यही है टॉपिक। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका प्राइस 2000 रुपया है। दुकानदार बोला कि देखिए भाई साहब, ये जो वस्तु है इसका दाम हम 2000 रुपया लिखा हुआ है, इस पे हम आप लोगों को क्या करेंगे, 30% का, यानी 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। 2000 का वस्तु है, इस पे हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% छूट है। तो आप सोचिएगा कि 2000 का वस्तु है, 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कितना रुपया होगा। नहीं निकालने का है, जब नहीं आएगा निकालने तो क्या कीजिएगा, सोचिएगा ही ना कि कितना रुपया होगा, कितना नहीं होगा। दुकानदार समझ जाएगा ये बुर्बक है, इसको हम ठग लेते हैं, है ना। अब आपसे मांग लेगा कि 1800 रुपया हो जाएगा, आपको नहीं आएगा तो आप सोचिएगा हाँ हो सकता है 1800 होगा, दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज हम आपको सिखा देंगे प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं प्रतिशत, चलिए। 2000 का वस्तु है तो सबसे पहले लिख लेंगे, लिखना नहीं है, वहाँ पे लिखने के लिए थोड़ी ना रहता है समय। दुकान में जाएंगे तो लिखेंगे, बनाएंगे नहीं, वहाँ पे समझना है कि 2000 का वस्तु है, 2000 का वस्तु है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि 2000 का वस्तु है ना, तो इस पे दे रहा है कितना, 30% का, 2000 का 30% कितना होगा, कितना होगा, ये मैंने सवाल लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हो गया आप लोगों का सवाल। यहाँ पे सवाल की तरह हम लोग समझाएंगे आपको ताकि आपको समझ में आया जाए। हो गया 2000 का मतलब होता है गुना, 30% दे दिया, ठीक है। 30 के 30 लिख देंगे और यहाँ पे आप लोगों को बता दे प्रतिशत का जो मान होता है, यानी वैल्यू होता है 1/100 होता है, ठीक है। प्रतिशत जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे लिख देंगे 1/100। तो यहाँ पे प्रतिशत है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और 1/100 लगा देंगे, ठीक है, 1/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, काट देंगे आसान के लिए। ये इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, लेकिन आसानी के लिए क्या करेंगे, हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट देंगे। कट गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब ये 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आता है मल्टीप्लाई तो फट से कर देंगे, नहीं आता है तो इसमें भी एक ट्रिक क्या कहें, ये 2 से इस 3 को गुना कर देंगे, हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखेंगे इसमें कितना जीरो बच गया, 1 जीरो, इसमें भी बच गया 1 जीरो, यानी 2 जीरो। बस कुछ नहीं करना है, 2 जीरो लिख देना है, यानी हो गया 600 रुपया। आप ये नहीं सोचना है कि 600 रुपया में वस्तु देगा, यानी 2000 का वस्तु है, 30% डिस्काउंट हो गया तो 600 रुपया में देगा। नहीं, 600 रुपया में नहीं देगा, ये 600 रुपया माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये इतना रुपया इसमें से कट जाएगा, यानी 2000 का वस्तु है, 2000 का जो वस्तु है इसमें से 600 रुपया माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब 600 रुपया आपको डिस्काउंट हो गया, कम हो गया 30%, तो बच गया कितना, 1400 रुपया। यानी वो जो 2000 का वस्तु है ये आपको अब मिलेगा कितना में, तो आप मिलेगा 1400 में। यही हुआ %, ठीक है। अगर आप वहाँ पे दुकानदार के बात सुन के दे देते 1800 रुपया, तब क्या होता, घाटा लग जाता ना। घर पे आते, कोई समझदार इंसान घर में रहता, आपसे पूछ देता कि वो कितना में सामान लाए हो,
तो आप क्या बोलते कि 2000 का सामान था और 30% डिस्काउंट दिया है और 1800 रुपया हम दे के आए हैं, तब क्या होता? कहता इसीलिए तुम पढ़ाई करते हो। फिर आपको वहाँ पे कुटाई हो जाता है ना। तो ऐसे नहीं करना है, जब तक निकाल के नहीं देंगे तब तक दुकानदार के बात से नहीं देना है, क्योंकि वो कुछ भी मांग सकता है, देखेगा आपको और मांग लेगा। ठीक है, तो ये हम तो 2000 का निकाल दिए 30%। और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट में बताइएगा और कितना हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है कि 350 का 25% कितना होगा? ठीक है, कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।